इस वक्त पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है। ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ता दिख रहा है। इसी बीच समुद्र में घेराबंदी के बीच अमेरिका के हमले को देखते हुए पूरी दुनिया भर के जहाजों के लिए बंद हो चुके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर कि जैसे ही ईरान ने भारतीय झंडे लगे युद्धपोतों और भारतीय जहाजों को लेकर कि दुनिया भर के सामने ऐलान किया, वैसे ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहते हुए कहा कि भारतीय झंडे लगे जहाजों के लिए रास्ता पूरी तरीके से खुला है और सबसे बड़ा फैसला ईरान की तरफ से सामने आया। ईरान के आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि जिस भी जहाज पर भारतीय तिरंगा लगा होगा उसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने से कोई भी नहीं रोकेगा और ना ही ईरानी सेना और ना ही ईरानी नेवी किसी भी दूसरे देश को भारतीय जहाजों को गुजरने से रोकने देगी। जैसे ही यह बात ईरान की तरफ से कही गई, मानो पूरी दुनिया में हलचल मच गई हो। अमेरिकी नेवी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मुहाने पर अपनी घात लगाए बैठी थी, वह अमेरिकी नेवी भी इस वक्त भारतीय जहाजों को लेकर कि बहुत बड़ा ऐलान करने पर मजबूर हो चुकी हैं। अब भारतीय जहाजों को लेकर के वो खबर सामने आ चुकी है। एक बार ईरान की तरफ से तो अब अमेरिका की तरफ से भी एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया गया है। दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री गलियों में से एक मानी जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस समय वैश्विक राजनीति और सैन्य तनाव का केंद्र बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की नौसेना ने इस समुद्री मार्ग के मुहाने के आसपास अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और कई युद्धपोतों को तैनात कर रखा है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति गुजरती है और इसीलिए इसका महत्व सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। दूसरी ओर ईरान ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर उसके हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वह इस मार्ग को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। तनाव की शुरुआत उस समय और बढ़ गई जब खबर आई कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इस इलाके में कई जहाजों और निगरानी प्रणालियों को तैनात कर दिया है। अमेरिकी रणनीति यह बताई जा रही है कि यदि कोई ऐसा जहाज इस मार्ग से गुजरता है जिसे अमेरिका अपने हितों के खिलाफ मानता है या जिसे वह ईरान की रणनीतिक मदद से जुड़ा हुआ समझता है, तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि यह समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है और उसे यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करे। इस पूरे विवाद के बीच अचानक एक नया मोड़ तब आया जब यह खबर सामने आई कि भारत के झंडे लगे 36 जहाज इस मार्ग से गुजरने वाले हैं। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक विश्लेषकों की निगाहें तुरंत इस ओर टिक गईं कि आखिर इस स्थिति में अमेरिका और ईरान का व्यवहार कैसा रहेगा। भारत का इस पूरे मामले में विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि वह दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है और उसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। इंडिया के लिए यह समुद्री मार्ग जीवन रेखा जैसा है क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यदि इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसीलिए भारत लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा है कि इस मार्ग को सुरक्षित और खुला रखा जाए, लेकिन हाल की घटनाओं ने स्थिति को बेहद जटिल बना दिया है। जब भारतीय जहाजों के गुजरने की खबर सामने आई तो कई विश्लेषकों ने यह आशंका जताई कि क्या अमेरिकी नौसेना इन जहाजों को भी रोकने या निशाना बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिकी पक्ष की ओर से जो बयान आया उसने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय झंडे लगे जहाजों को किसी भी प्रकार की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बयान ने एक तरह से यह संकेत दिया कि अमेरिका भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए किसी भी टकराव से बचना चाहता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में
भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, व्यापार और इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर कई समझौते हुए हैं। यही कारण है कि जब यह खबर आई कि अमेरिकी नौसेना भारतीय जहाजों को नहीं छुएगी, तो इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के संकेत के रूप में देखा गया। हालांकि इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने कहा कि यदि कोई भी भारतीय झंडे वाला जहाज इस जलडमरू मध्य से गुजरता है, तो उसकी नौसेना उस जहाज को सुरक्षा प्रदान करेगी और उसे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान भी भारत के साथ अपने संबंधों को सकारात्मक बनाए रखना चाहता है। पिछले कई वर्षों से भारत और ईरान के बीच ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग रहा है। खासकर चबाहार पोर्ट परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी देखी गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दिलचस्प संतुलन पैदा कर दिया है। एक तरफ अमेरिका है जो इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत के जरिए दबदबा बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो यह दिखाना चाहता है कि वह अपने क्षेत्रीय अधिकारों से पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरकर सामने आया है जिसके साथ दोनों पक्ष टकराव से बचना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति इस बात का उदाहरण है कि किस तरह वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। पहले जहां ऐसी परिस्थितियों में छोटे या मध्यम शक्ति वाले देशों के जहाजों को जोखिम उठाना पड़ता था, वहीं अब भारत जैसी उभरती ताकत के जहाजों को लेकर दोनों पक्ष सावधानी बरतते दिखाई दे रहे हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। यदि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छोटी सी घटना भी होती है, तो उसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर तुरंत पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल, समुद्री बीमा की लागत में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और ऊर्जा कंपनियां इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विश्लेषकों के अनुसार इस पूरे संकट का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इसमें कई वैश्विक शक्तियों के हित जुड़े हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र के देश, यूरोप, एशिया और अमेरिका सभी इस मार्ग पर निर्भर हैं। इसलिए यदि यह मार्ग किसी भी कारण से बाधित होता है, तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच भारत के 36 जहाजों का सुरक्षित तरीके से इस मार्ग से गुजरना एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह संदेश गया है कि तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद कूटनीति और संतुलन की नीति के जरिए समुद्री व्यापार को जारी रखा जा सकता है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से इसी सिद्धांत पर आधारित रही है कि वह सभी पक्षों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। अंततः यह पूरा घटनाक्रम इस बात को उजागर करता है कि आज की वैश्विक राजनीति में समुद्री मार्गों का महत्व कितना बढ़ गया है। तेल, गैस और व्यापारिक माल की आवाजाही इन मार्गों पर निर्भर करती है और इसलिए इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों के लिए प्राथमिकता बन चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है या फिर यह क्षेत्र लंबे समय तक वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बना रहता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत के जहाजों को लेकर दोनों पक्षों का रुख एक ऐसे संतुलन की ओर इशारा करता है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को प्रभावित कर सकता है। दरअसल बता दें कि अमेरिका की तरफ से इस पूरे स्टेट ऑफ हार्मूज के मुहाने को पिछले 11 दिनों से घेर करके रखा गया है। वो जहाज जिन्हें ईरान अपने इस रास्ते से होकर के गुजरने दे रहा है, अमेरिकी नेवी उन पर घात लगाए बैठी हुई है। यानी कि एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि इस स्टेट ऑफ हार्मूज से अमेरिका और उसके संबंधित देशों के कोई भी जहाज नहीं गुजरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि अगर तुमने एक भी जहाज इस रास्ते से अब गुजरने दिया तो उन्हें अमेरिकी नेवी नहीं छोड़ने वाली है।
लेकिन इस मौत के मुहाना बन चुके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जैसे ही भारत के 36 जहाज गुजरे हैं, अब पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक चुकी है। बात सामने आ चुकी है अमेरिका की नेवी की तरफ से किए गए ऐलान को लेकर के। कहा यह जा रहा था कि जैसे ही ईरान ने भारतीय झंडे लगे जहाजों को रास्ता दिया, उसके तुरंत बाद दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिक गईं कि क्या अब अमेरिकी नेवी भारतीय जहाजों पर जिन पर झंडे भारतीय लगे होंगे, क्या उन्हें निशाना बनाएंगी? क्योंकि जिन जहाजों को ईरान छोड़ रहा था, उन जहाजों को अमेरिकी नेवी निशाना बना रही थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उसने फिर से पूरी दुनिया को एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले किसी भी भारतीय शिप को अमेरिकी नेवी हाथ तक नहीं लगाएगी। लेकिन इन सब खबरों के बीच में ईरान की तरफ से एक और बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान ने साफ तौर पर ऐसी स्थिति के बीच में कहा है कि जैसे ही भारतीय झंडे लगे कोई भी शिप इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरेंगे, उस बीच ईरान की नेवी उस शिप को स्कॉट करेगी। यानी कि इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के इलाके में पूरी सुरक्षा के साथ उस भारतीय शिप को गुजारा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने भारत को लेकर के सबसे बड़ा एक और अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। ईरान ने कहा है कि भारत का कोई भी शिप, यानी कि भारतीय झंडे से लगा हुआ कोई भी व्यापारिक शिप हो या फिर भारतीय युद्धपोत ही क्यों ना हो, अगर वह स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान के किसी भी नेवल पोर्ट पर रुकेगा तो उसके लिए पूरी इजाजत भारत को दी जा चुकी है। यानी कि अब भारतीय युद्धपोत से लेकर के भारतीय यहां तक कार्गो शिप भी ईरान के किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर कर सकेंगे। पश्चिम एशिया की सामरिक राजनीति में इन दिनों जिस समुद्री रास्ते का नाम सबसे अधिक चर्चा में है, वह है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। यह वही समुद्री मार्ग है जिसके जरिए दुनिया के लगभग 1/3 तेल का व्यापार गुजरता है और जिस पर नियंत्रण को लेकर दशकों से वैश्विक शक्तियों की नजर बनी रहती है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में बढ़े तनाव, समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने भारत, ईरान और अमेरिका के त्रिकोणीय समीकरण को नई दिशा दे दी है। दरअसल अमेरिका की ओर से यह साफ संकेत दिया गया है कि इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले भारतीय झंडे वाले किसी भी जहाज को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की तरफ से किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की जाएगी। यह बयान अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अक्सर अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां और जांच पड़ताल की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में भारत के जहाजों को सीधे तौर पर छूट देने का मतलब यह है कि अमेरिका भी इस क्षेत्र में भारत के व्यापारिक हितों को लेकर संवेदनशील रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा अहम हिस्सा तब सामने आया जब ईरान ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ईरान ने केवल बयान देकर ही अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, बल्कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद बड़ा माना जा रहा है। ईरान की ओर से कहा गया कि जैसे ही भारतीय झंडा लगा, कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरेगा, उस दौरान ईरान की नौसेना उस जहाज को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी कि ईरान की तरफ से बाकायदा नेवल एस्कॉर्ट यानी नौसैनिक सुरक्षा दी जाएगी ताकि वह जहाज बिना किसी खतरे के इस अत्यंत संवेदनशील समुद्री क्षेत्र से गुजर सके। यह घोषणा इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाल के वर्षों में इस समुद्री क्षेत्र में कई बार तेल टैंकरों पर हमले, जहाजों की जब्ती और नौसैनिक तनाव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ईरान के इस कदम को कई विश्लेषक भारत के प्रति एक रणनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में दिखाने की कोशिश इसमें साफ नजर आती है। ईरान ने यह भी कहा कि केवल व्यापारिक जहाज ही नहीं, बल्कि अगर भारत के युद्धपोत भी इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो उन्हें भी वही सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। यह एक ऐसा संकेत है जो सामान्य समुद्री सहयोग से कहीं आगे जाता है। किसी भी देश के युद्धपोत को अपने नौसैनिक बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की अनुमति देना एक प्रकार से सामरिक विश्वास का प्रतीक माना जाता है।
ईरान की ओर से आगे बढ़ते हुए यह भी घोषणा की गई कि अगर भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भीतर स्थित ईरान के किसी भी नेवल पोर्ट पर रुकना चाहते हैं तो उन्हें पूरी अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि भारत के कार्गो शिप, तेल टैंकर या यहां तक कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी जरूरत पड़ने पर ईरान के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह व्यवस्था केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि समुद्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समुद्री व्यापार में लंबी दूरी तय करने वाले जहाजों को कई बार ईंधन, तकनीकी सहायता, आपूर्ति या आपातकालीन मरम्मत की जरूरत है। ऐसे में यदि किसी संवेदनशील समुद्री मार्ग में एक भरोसेमंद देश के बंदरगाह उपलब्ध हों तो वह व्यापारिक और सैन्य दोनों दृष्टि से बड़ी राहत साबित होती है। भारत के लिए यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक पश्चिम एशिया से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करती है। दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक होने के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत की आर्थिक धड़कन जैसा है। भारत को मिलने वाले कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में यदि इस मार्ग पर किसी तरह का सैन्य तनाव या समुद्री संघर्ष होता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षित समुद्री यातायात का समर्थक रहा है। ईरान के इस ऐलान को कई रणनीतिक विशेषज्ञ भारत और ईरान के पुराने संबंधों की निरंतरता के रूप में भी देख रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसके अलावा भारत ने ईरान में स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह चाबहार पोर्ट के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बंदरगाह भारत के लिए केवल व्यापारिक परियोजना नहीं बल्कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने की एक रणनीतिक कड़ी है। इस परियोजना के जरिए भारत पाकिस्तान को बायपास करते हुए सीधे मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंच बना सकता है। जब ईरान भारत को अपने नेवल पोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति देता है तो यह केवल समुद्री सुरक्षा का मामला नहीं रहता बल्कि इसके पीछे व्यापक भू राजनीतिक अर्थ भी छिपे होते हैं। यह संदेश भी जाता है कि पश्चिम एशिया में भारत को एक संतुलित और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से बहुपक्षीय संतुलन पर आधारित रही है। भारत एक ओर अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी रखता है तो दूसरी ओर ईरान, रूस और खाड़ी देशों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखता है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती कूटनीतिक क्षमता के उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भारतीय जहाजों को न छेड़ने का संकेत और ईरान की तरफ से सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा मिलकर एक दिलचस्प रणनीतिक स्थिति पैदा करती है। एक ओर यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी ओर ईरान, दोनों ही इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में भारत के जहाजों की सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत को अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में देखा जाने लगा है। भारतीय नौसेना भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी समुद्री उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रही है। इंडियन नेवी ने हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक कई समुद्री मिशन चलाए हैं जिनका उद्देश्य समुद्री डकैती रोकना, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन करना है। ऐसे में यदि भारत के युद्धपोतों को ईरान के बंदरगाहों पर रुकने की अनुमति मिलती है तो यह भविष्य में संयुक्त समुद्री सहयोग की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति संतुलन का संकेत भी है। दुनिया में ऊर्जा की राजनीति, समुद्री मार्गों का नियंत्रण और वैश्विक व्यापार की सुरक्षा, ये तीनों कारक आज की भू राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन तीनों का केंद्र बिंदु है। इसीलिए इस समुद्री मार्ग पर होने वाली हर छोटी बड़ी घोषणा को दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक ध्यान से देखते हैं। अंततः ईरान का यह कदम केवल एक सुरक्षा प्रस्ताव नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संकेत भी है। यह दर्शाता है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और क्षेत्र के देश भारत को एक स्थिर, विश्वसनीय और संतुलित शक्ति के रूप में देख रहे हैं।
अगर आने वाले समय में यह सहयोग और गहरा होता है तो संभव है कि समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्र में भारत और ईरान के बीच नए अध्याय खुलें। इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि वैश्विक तनावों के बीच भी कुछ ऐसे रणनीतिक अवसर उभरते हैं जो देशों के बीच भरोसे और सहयोग को नई दिशा दे सकते हैं। और फिलहाल पश्चिम एशिया के इस संवेदनशील समुद्री मार्ग में भारत के लिए वही अवसर आकार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह वही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जहां पर 24 घंटे पहले भारत आ रहे एक शिप पर हमला हुआ था। लेकिन आखिर से अचानक से ऐसा क्या हुआ इन 24 घंटों के अंदर, जिसके चलते ईरान की तरफ से भारत को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया गया। ना सिर्फ बयान, बल्कि ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारतीय जहाज गुजरेंगे तो ईरानी नेवी उन्हें स्कॉट करेगी, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, उन्हें यहां से गुजरने के लिए रास्ता और इस रास्ते से गुजरने के लिए पूरा का पूरा मार्ग देने जा रही है। ऐसी स्थिति में जब ईरान स्ट्रीट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले किसी भी पोत के नीचे या समुद्री माइंस के साथ उन्हें ध्वस्त कर दे रहा है, अब सोचिए ईरान इतनी ताकतवर माइन का इस्तेमाल यहां कर रहा है कि किसी भी जहाज को भनक लगे बिना चंद सेकंड के अंदर हजारों टन वजनी जहाजों के चीथड़े उड़ा दिए जा रहे हैं। यह सब कुछ ईरान अपने समुद्री माइंस के जरिए कर रहा है। यह समुद्री माइंस जमीन के यानी कि समुद्र के पानी के नीचे काफी गहराई पर मौजूद है। जैसे ही कोई जहाज इनके ऊपर से गुजरता है तो यह माइंस उस मेटल के आकर्षण शक्ति से ऊपर आती हैं और फिर जहाज से टकरा करके भीषण ब्लास्ट होता है और वहीं जहाज समुद्र में गोते खाता हुआ ढह जाता है। और यह है इस वक्त ईरान की ताकत। यहां पूरी तरीके से एक ऐसा रास्ता बन चुका है जहां से एक जहाज का गुजरना भी नामुमकिन हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत ने एक दो नहीं बल्कि अपने 36 जहाज इस वक्त निकाल लिए हैं और इसके साथ ही साथ भारत के 4 जहाज इस वक्त मुंबई हाई पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत को इस वक्त पेट्रोलियम और गैस की हो रही कमी को लेकर के यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? और अचानक से ईरान ने 24 घंटे के अंदर अंदर भारत के जब शिप पर हमला किया, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ईरान को बैकफुट पर आना पड़ा? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आखिरकार अमेरिकी नेवी को क्या हुआ, जिसके चलते अमेरिकी नेवी ने भारतीय युद्धपोतों और भारतीय शिपों को यहां पर हाथ लगाने से सीधा इनकार कर दिया है और इसके लिए भारत के लिए पूरी तरीके से रास्ता खोल दिया गया है। आज की वैश्विक राजनीति और भू रणनीतिक समीकरण ऐसे मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं जहां दुनिया के कई विशेषज्ञों को यह आशंका सताने लगी है कि कहीं मानवता एक और बड़े टकराव की ओर तो नहीं बढ़ रही। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से ऊर्जा संसाधनों, समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर तनाव बढ़ा है, उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। इसी संदर्भ में जब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने या बाधित होने की खबरें और आशंकाएं सामने आती हैं, तो इसका असर केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तक फैल जाता है। यह समुद्री जलडमरू मध्य दुनिया के तेल व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। यदि किसी भी कारण से यह मार्ग बाधित होता है तो उसका सीधा असर ऊर्जा की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। दुनिया के कई रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और खाड़ी क्षेत्र देशों के बीच बढ़ता तनाव इस समुद्री मार्ग को बार बार वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला देता है। असल में भारत ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ अपने INS विक्रांत को पहुंचाया, बल्कि भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में उतार दी थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।